तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमाल के लेक्चर में, जो कि होने वाला है इस बार चैप्टर 3 के ऊपर। तो इस बार चैप्टर 3 जो हमारा है वो है मतलब डेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड टेबुलेशन। इस नाम का हमारे पास चैप्टर है, तो इसको हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। तो हम लोग को इसके लिए जो चाहिए होगा वो होगा बिगनिंग डेटा। तो ये डेटा मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, हर डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर सकता था, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है पहले से ही वर्क स्पेस लोडेड फ्रॉम डॉट आर डेटा। ये यही डेटा है जो मैंने इसमें लोड कर रखा है। अब मैंने इसको जब लोड कर रखा है तो मेरे को कोई भी डरने की बात नहीं है। तो ये अगर मेरे पास डेटा है तो मैं इसमें कई सारे कमांड यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि हम लोग जब यूज़ करते थे str कमांड, तो आपको पता है str कमांड में क्या होता था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं इस स्क्रीन को, और यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा जो हैं हमारे उसमें पहले से ही बने हुए हैं। अगर आपको डेटा बनाने नहीं आते तो आप डेटा बनाने वाला लेक्चर देख लीजिए। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो है हमारा सबसे पहले एक समरी कमांड। समरी कमांड से पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हमारे पास str कमांड था। str कमांड जो था वो केवल हमें कुछ चीज़ें दे पाता था। str जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक ग्रास नाम का डेटा फ्रेम था हमारे पास। तो ग्रास नाम हमने डाला और इसकी क्लास चेक की। तो मैंने क्लास जब इसकी चेक की तो हमारे पास आया क्या, जो हम लोगों ने ग्रास की डेटा चेक किया तो हमारे पास आया ये डेटा फ्रेम है। चलो हमने कहा हाँ भाई डेटा फ्रेम है, चलो सही बात है। हम इसका str कमांड में इसको मैं इसकी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करता हूँ str कमांड के थ्रू। तो हम लोग ग्रास इसमें डालते हैं और हमारे पास जो आ गया इसने बता दिया कि भाई डेटा फ्रेम है तुम्हारा। तो डेटा फ्रेम है, 9 ऑब्जर्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं। ये रहे हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन 1 से लेकर 9 तक, ये देखो। और जो हमारा ये है इसमें हमारे पास रिच है और एक ग्रेस नाम का 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जिसमें रिच में कुछ एंट्रीज़ हैं वो ये हैं, और हमारी ग्रेस में ये एंट्रीज़ हैं जो उसने बता दी हैं। और ये 1 1 1 1 2 2 2 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये हमारा अल्फ़ाबेटिकली आंसर दे रहा है। इसका मतलब क्या, जैसे कि अगर आप इसको फैक्टर बनाते हैं ग्रेस का फैक्टर, तो अगर आप उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको यही चीज़ें आएंगी। इस चीज़ को आप थोड़ा, अगर आपको ज़्यादा समझना है तो पिछले लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, str कमांड हम लोगों ने देख ली जिसमें हम लोगों ने ग्रास डाला। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हम लोग को कुछ स्टैटिकल डेटा भी चाहिए कि ये डेटा कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा था। जैसे कि हम लोग को एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं और वो कंपनी कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती है। तो अगर हमारे पास स्टैटिक्स होगी कि ये किस समय ऊपर गई किस समय नीचे गई, तो हम समझ सकते हैं कि ये कब अच्छा परफॉर्म करती है साल में। तो उसी तरीके की भावना लेके हम लोग चलते हैं इसमें समरी कमांड में। तो अगर हम लोग डाल देते हैं समरी कमांड, और समरी कमांड के अंदर हम लोग को पास क्या कराना है, ग्रास। तो हम लोग को घास पास करा देनी है। तो हम लोगों ने इसमें घास डाल दी। तो हमें क्या आ गया, इसमें आ गई रिच और ग्रेस 2 हमारे वेक्टर्स थे, और उन वेक्टर्स के अलॉन्ग हमें मिनिमम वैल्यू दी। मिनिमम वैल्यू क्या थी, 7 थी। ये देखो हमारे पास इसमें सबसे छोटी वैल्यू 7 है, फर्स्ट क्वांटाइल 9 है, मीडियन 11, मीन 11.4 और थर्ड क्वांटाइल 15.0, मैक्सिमम वैल्यू है 17.00। तो ये चीज़ तो हो गई, लेकिन हमें फर्स्ट क्वांटाइल और थर्ड क्वांटाइल में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो फर्स्ट क्वांटाइल और थर्ड क्वांटाइल के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मान लो हमें इसमें निकालना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है, 9 है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन 9 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, सबसे पहले इंटरनली इसको असेंडिंग ऑर्डर में करता है, और हम लोग को 25% निकालना होता है फर्स्ट क्वांटाइल के लिए, और थर्ड क्वांटाइल के लिए हम लोग को निकालना हो 75%। तो 75% मतलब अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, परसेंटेज साइन हटाना चाहूँ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.75। और यहीं 25 को कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.25। ठीक है, वो हो गया। अब इसको आपको इंटू कर देना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ +1। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 है, +1 कर दूंगा, क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 + 1 10 10 × 0.25। तो इस तरीके से हमारा निकलता है फर्स्ट क्वांटाइल। ये हमारा क्वांटाइल का फॉर्मूला होता है, और इसको थोड़ा एडवांस में भी हम लोग पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास 2D ग्राफ हो। अगर हमारे पास 2D ग्राफ हो तो वहाँ भी तो 25%, 75% और 50% होगा। 50% क्या होता है, 50% मीडियन खुद होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी तो हम लोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है। अगर हम लोग इस चीज़ में आ गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इस चीज़ के लिए हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना। बस हमने देखना है कि फर्स्ट क्वांटाइल क्या होगा, सेकंड क्वांटाइल क्या होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वहीं पे देखना है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, या बीच में कहाँ पे डाउन हो रहा है, ये सब हमें देखना है ना। तो वो सब चीज़ हमें समरी कमांड में मिल गई। तो ये तो हो गया ग्रास का तो उसने दे दिया। सर ग्रास तो था हमारा डेटा फ्रेम,
क्या ये हमारा मैट्रिक्स के लिए दे पाएगा? तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि बेड नाम की है। तो हम लोग, मैं समरी डाल देता हूँ और समरी में क्या डालूँगा, बेड डाल दूँगा, ठीक है। तो समरी में जब मैंने बेड डाल दिया तो हमारे पास समरी में 5 वेक्टर्स थे। सबसे पहले मैं बेड आपको वेक्टर दिखा देता हूँ दिखता कैसा है, ताकि आपको एक क्लियर चीज़ आपके दिमाग में रहे। तो हमारे पास जो बेड है उसमें हमारे पास क्या है, गार्डन है, ये 5 वेक्टर्स हैं, ये गार्डन, और गार्डन के नीचे आप ऐसे जाते जाएंगे, ऐसे ही आप इस कॉलम में आएंगे और इस कॉलम में ऐसे नीचे जाते जाएंगे। तो ये रहा हमारा ये कॉलम, और इसके अलॉन्ग ये जो हम मीन मीडियन, इसी इन वैल्यूज़ के अलॉन्ग हम लोग मीन मीडियन ये यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान लो वुडलैंड का निकालना होता है, तो वुडलैंड का ये यहाँ वुडलैंड होता है, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये है, फर्स्ट क्वांटाइल 0 है, मीडियन 1, मीन 1, और इस तरीके से ये इन्हीं वैल्यूज़ के अलॉन्ग निकला हुआ है, ठीक है, इन वैल्यूज़ के अलॉन्ग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो समरी कमांड है, ये समरी काफ़ी हद तक सब चीज़ों की दे सकती है, या आपकी इनफैक्ट आपकी लिस्ट की भी समरी दे सकती है। लिस्ट की समरी कैसे दे सकती है? तो जैसे कि हम लोग डालें समरी, और हमारे पास एक लिस्ट है, देखो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ पहले। माई डॉट लिस्ट नाम से मैंने एक लिस्ट बना रखी है, और इसकी मेरे को समरी देखनी होती है, तो मैं क्या करता, समरी कमांड यूज़ करता। और समरी कमांड में क्या यूज़ करना पड़ता, हमें लिस्ट डालनी थी ना, माई लिस्ट की, माई डॉट लिस्ट, तो हमें माई डॉट लिस्ट डालनी होती, तो हमें बता देता है कि भाई आपकी जो लेंथ है वो है 4, 5, 12, 5, 15। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी पहली वैल्यूज़ है मो, उसके अलावा हमारे पास 12, 5, 7, 11, 5 है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पे इसने 5 लिख रखा है मो के अलॉन्ग, ठीक है। हमारे पास अनमो नाम का डॉलर के आगे आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसने इधर 4 दिखा दिया है। डेटा 3 क्या है, डेटा 3 जो है हमारा जो वेक्टर था वो क्या था, वो कुछ ये था, और इसकी लेंथ कितनी थी वो इसने ये दिखा दी। और इसकी क्लास जो है इसने नन रखी है, क्लास इसमें कोई नहीं दिखा रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये सारे के सारे न्यूमेरिक हैं, क्लास नहीं दिखा पाता है समरी कमांड इसकी, ये मेरे को नहीं पता क्यों। लेकिन अगर ये जब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता तो बढ़िया रहता इनके डेवलपर्स के द्वारा। और मोड आपको पता ही है, मोड कैसे पता किया भाई, सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हो रहा है, डेटा किस टाइप का है, डेटा किस टाइप का है, डेटा किस टाइप का है ये बताओ, डेटा इसमें किस टाइप का है ये बता दो बस, ठीक है। तो बस आपको यही बताना होता है डेटा किस टाइप का है। तो इसमें हम लोगों ने देखा डेटा भाई किस टाइप का है, मैं पूरी तरीके से जो डेटा के अंदर डेटा, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स डालते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर टाइप वो नहीं कि मैट्रिक्स टाइप का है। अब हमें मोड बताना है, मोड मतलब उसमें जो वैल्यूज़ एंटर कराई गई वो किस टाइप की हैं, ठीक है। तो उसमें जो वैल्यूज़ एंटर कराई गई हैं डेटा 7 में, वो है हमारी न्यूमेरिक टाइप की, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ एंटर कराई गई वो है न्यूमेरिक टाइप की। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमारा जो समरी कमांड है तीनों चीज़ में काम करता है। और हमारा ये इनफैक्ट जो ये हमारा कमांड है ये हमारा डेटा फ्रेम में तो काम करता ही है, और हमारा फैक्टर्स तक में काम करता है। फैक्टर्स आपको पता है क्या होते थे, नहीं पता तो एक बार रिवाइज़ करिए, और मैं बताता हूँ ये आपका फैक्टर्स में भी काम करता है। तो मान लो हम लोग एक फैक्टर का एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, अगर हम लोग बात हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, एक नाम ले लेता हूँ कुछ भी। सबसे पहले तो उसको मैं फैक्टर नहीं बनाऊँगा, तो मैं करता हूँ नो फैक्ट, एन फैक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और उसमें क्या डालना चाहता हूँ मैं, ग्रास का मैं क्या डालना चाहता हूँ, एक वैल्यू डालना चाहता हूँ, एक वेक्टर डालना चाहता हूँ। रिच या ग्रास क्या डाल दूँ, चलो मैं डाल देता हूँ ग्रेस, ठीक है, ग्रास का ग्रेस डाल देता हूँ। तो अभी हमारे पास एन फैक्ट आ गया। अब इसकी जब मैं क्लास चेक करूँगा तो हमारे पास क्लास जो आ रही है एन फैक्ट की वो आएगी फैक्टर, ठीक है। तो एन फैक्ट जो हमारे पास है वो एक तरीके से फैक्टर है। ये यार इसलिए हो गया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बना रखा था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा नाम ही बना लेता हूँ यार। चलो एन फैक्ट मैंने बनाया, और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ एंटर करा दी कमांड के थ्रू मैंने वैल्यू कराई। और यहाँ पे सब्सक्राइब लिख लिया, और यहाँ मैंने लिख दिया है बेल बटन, ठीक है। और ये मैंने वैल्यूज़ एंटर करा दी। अरे सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई यार, मैंने यहाँ कैपिटल सी कर दिया। कैपिटल सी नहीं होता, यहाँ हमेशा सिंगल और छोटा सा सी होता है। तो हम लोगों ने इनफैक्ट नाम का बना लिया, और इसकी मैं क्लास चेक करता हूँ। तो जब मैं क्लास चेक करूँगा इनफैक्ट की, तो हमारे पास आएगा कि भाई ये करेक्टर है। अब मेरे को इसको समरी कमांड में डालना होता। समरी किसकी
ये हमारा एन फैक्ट की, जो हमारा फैक्टर नहीं है उसकी हम लोगों को डालनी होती। तो ये बता देता है कि हमारे पास जो है लेंथ है वो 3 है, क्लास करेक्टर है और मोड जो है वो भी करेक्टर है। ठीक है, करेक्टर टाइप की तो हम लोगों ने वैल्यूज़ डाली थी इसमें, तो वो इसने बता दिया। अब मान लो इसी चीज़ का हमारे पास फैक्टर वर्जन होता, तो करेक्टर वर्सेस फैक्टर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि करेक्टर और फैक्टर में किस तरीके का रिजल्ट डिफरेंस आता है। तो मान लो हम लोग इसी का फैक्टर बना लेते हैं एन कि इसका नाम मैं रख देता हूँ फैक्ट। फैक्ट में क्या कर दूँगा, इसी को मैं चेंज करना है, इसलिए मैं यूज़ करूँगा एस डॉट फैक्टर। तो एस डॉट फैक्टर मेरे को कौन सी वैल्यूज़ इसमें एंटर करानी थी, एन फैक्ट की वैल्यूज़ में ही डिफरेंस देखना था। तो मैं क्या करूँगा, एन फैक्ट वाली वैल्यूज़ ही फैक्टर बना दूँगा। तो एन फैक्ट वाली वैल्यूज़ को मैंने ये कर दिया एंटर। और जब मैं फैक्ट डालूँगा और अब मैं इसकी जब क्लास चेक करूँगा तो क्या आएगी, मैं दिखा देता हूँ पहले क्लास। तो जब मैंने इसकी क्लास चेक की तो हमारे पास आ गया फैक्टर, हमारे पास फैक्टर आ गया सर। अब मैं फैक्टर जब मेरे पास आ गया, अब मैं इसकी समरी यूज़ करता हूँ ताकि मैं डिफरेंस दिखा पाऊँ। समरी ऑफ फैक्ट, तो हमारे पास समरी ऑफ फैक्ट जो आया है वो ये है, बटन 1 आ रहा है, रेंचो 1 आ रहा है, सब्सक्राइब 1 आ रहा है। बटन पहले क्यों आया, अरे बेल बटन पहले क्यों आया, बेल बटन इसलिए पहले आया क्योंकि बी पहले आता है, रेंचो पहले क्यों नहीं आया क्योंकि आर उसके बाद में आता है बी के बाद में, और सब्सक्राइब उसके भी बाद में क्यों आया क्योंकि ये एस उसके भी बाद में आता है। ठीक है, अगर 2 कैरेक्टर सेम हो जाते, आर यहाँ भी होता और आर यहाँ पे भी होता, तो ये दूसरे कैरेक्टर पे सर्च कर लेता कि दूसरा कैरेक्टर देख लेता। ठीक है, इन दोनों का, वो जो पहला वाला है उसको तो पहले फिट कर ही देता, उसके बाद तीसरा भी हो जाता, चौथा भी हो जाता। अगर पूरा सेम हो जाता तो यहाँ पे अगर मान लो ये पूरा सेम हो जाता, यहाँ भी सब्सक्राइब लिखा होता और यहाँ भी सब्सक्राइब लिखा होता, तो ये क्या करता, यहाँ पे एक ही जगह सब्सक्राइब लिख देता और उसके नीचे यहाँ पे अकरेंस लिख देता 2। ठीक है, अभी देखो सबकी अकरेंस ओनली 1 टाइम्स है, कोई चीज़ रिपीटेड नहीं है, तो इसने 1 दे दिया। तो ये होता है समरी फैक्ट और ये हो गया हमारा समरी एन फैक्ट। जबकि एन फैक्ट और समरी फैक्ट में दोनों में एक ही वैल्यूज़ थी, लेकिन इसने यहाँ पे ये डिफरेंस दिखाया। तो इस तरीके से एक वेक्टर में और एक फैक्टर में क्या डिफरेंस आता है समरी कमांड में, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक वेक्टर के कैरेक्टर में और एक फैक्टर में डिफरेंस क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3-4 जो डेटा हैं वो हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास एक डेटा 1 भी शायद पड़ा होगा, हाँ डेटा 1 हमारे पास ये है, तो हम लोग एक डेटा 1 को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डेटा 1 नाम का एक चीज़ है। अब हमारे पास एक FW नाम का है एक चीज़, और FW की हम लोग जब क्लास चेक करेंगे, तो FW की जब हम लोग क्लास चेक करेंगे FW, तो हमारे पास आ जाएगा ये डेटा फ्रेम है। चलो हमारे पास एक डेटा फ्रेम भी है। ठीक है, अब हमारे पास एक बेड नाम की एक मैट्रिक्स भी है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, आप किसी क्लास चेक कर लेना। और हमारे पास एक लिस्ट भी है, माई डॉट लिस्ट, तो हमारे पास एक लिस्ट भी है जो कि ये है। तो इन चारों चीज़ों को बस आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर आप इसको दिमाग में रख सकते हैं बहुत बढ़िया बात है। तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। तो समरी कमांड विद सिंगल वैल्यू रिजल्ट, ये आपने कहीं सुना है, पक्का सुना होगा अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के देखे होंगे। मेरे जैसे होंगे तो सुना ही नहीं होगा यार, देखा क्या मतलब, सपने में भी नहीं आया वो ये सब चीज़ें। चलो ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ कमांड्स देखेंगे। ठीक है, जो कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करती हैं। तो वो कमांड है मैक्स, मिन, लेंथ, सम, मीन, मीडियन एंड SD वेरिएबल वेर, मतलब उसके बाद मैड। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे मैक्स कमांड को। मैक्स कमांड किस में यूज़ होती है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो मैक्स कमांड हम लोग सब में यूज़ करना चाहते हैं। तो मैक्स कमांड सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा हमारा, चलो लिस्ट में कर लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ इसमें आती कि नहीं। माई डॉट लिस्ट को जब मैं इसमें पास करूँगा, इसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ मैक्स डॉट लिस्ट की, तो ये हमारा एरर देगा। अगर इसी जगह हम मैक्स डॉट लिस्ट में तो चले आते और इसमें किसी के अंदर जाते हैं, डेटा 1 मूव एंड मूव, तो इसमें मान लो हमने डेटा 3 का करना होता, अब ये हमें दे देता, लेकिन लिस्ट का नहीं देता, ये लिस्ट के अंदर का दे देता। क्योंकि लिस्ट में अगर हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो हम कैसे बता पाते। मान लो इसमें करेक्टर होता और उस करेक्टर की वैल्यू कहीं बाहर कहीं हम लोगों ने डिफाइन की होती, माई लिस्ट में डिफाइन नहीं की होती, और वो होती बड़ी, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने यूट्यूब लिखा होता है, यूट्यूब के ऊपर वैल्यू लिख दी होती 16, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब मेंशन किया होता, और ये इसको ये कंपेयर करना होता
इससे, तो भाई यूट्यूब की वैल्यू तो इसके पास है ही नहीं। माई लिस्ट में तो हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया है, जब डिफाइन नहीं किया तो उसको भाई पता ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से ये कहता है कि भाई तुम माई लिस्ट में तो मैं नहीं दे पाऊँगा, माई लिस्ट में तो मैं एरर दूंगा, लेकिन माई डॉट लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनका मैं ज़रूर दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्स कमांड आपका लिस्ट में अप्लाई हो सकता है, लेकिन लिस्ट के अंदर जो आपने बना रखे हैं वेक्टर्स उनमें अप्लाई हो सकता है, डायरेक्टली लिस्ट में अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बना रखी है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये हमारे लिस्ट में अप्लाई नहीं हो सकता, ओवरऑल कंक्लूज़न यही है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं मैट्रिक्स में अप्लाई हो सकता है क्या। तो ये मैट्रिक्स में पूरी तरीके से अच्छे से काम करता है, चाहे कैसी भी मैट्रिक्स हो। तो मैक्सिमम ऑफ बेड, तो हमारे पास बेड डेटा क्या है, हमारे पास जो बेड है वो ये है। ठीक है, इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यूज़ हैं ये यहाँ से 47 से लेकर 0 तक, इसके बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 50, तो इसने 50 रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से मैक्स कमांड बेड में काम करता है बिना किसी दिक्कत के। अब क्या हमारा ये मैक्स कमांड FW में काम करेगा, जो कि हमारा डेटा फ्रेम था, तो ऑब्वियसली यार करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेटा फ्रेम में भी मक्खन की तरह काम करेगा। 47 मैक्स वैल्यू थी, इसने दे दी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ नहीं करता है। और आपका वेक्टर में भी काम करेगा ये, और हमारा फैक्टर में भी काम करेगा। लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मान लो कोई हम लोगों ने डेटा एंटर कराया और उसमें NA है, ठीक है, तो ये क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है, NA जो होता है उसको वो मैक्सिमम वैल्यू मान लेता है। तो हमारे पास मान लो कोई हम लोग एक वैल्यू बना लेते हैं, टेस्ट मैक्स नाम के एक वैल्यू बना लेता हूँ। उसमें मैं कंबाइंड कमांड यूज़ करूँगा और कुछ वैल्यू डाल दूँगा। जैसे मान लो पहली वैल्यू मैंने NA डाल दी, या पहली वैल्यू 1 डाल दी, दूसरी वैल्यू डाल दी मैंने NA, और तीसरी वैल्यू डाल दी मैंने 100। हमारा टेस्ट NA मैंने जो था A बड़ा बनता है इसमें, ये ध्यान रखना यार, हमेशा मेरे से गलती होती है। टेस्ट मैक्स तो मैंने डाल दिया। अब मेरे को मैक्स वैल्यू निकालनी है। मैक्स वैल्यू किसकी निकालनी है, टेस्ट मैक्स। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट मैक्स को एंटर करता हूँ, और इसमें देखो इसने दे दिया है NA। लेकिन यार मेरे को NA तो मेरे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो इसने NA वो मैक्सिमम क्यों दे दिया। ठीक है, अगर मेरे को इस चीज़ को बाईपास करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैक्स तो कमांड मैंने दे दिया, मैक्स कमांड दे दिया, यहाँ पे मैं टेस्ट मैक्स की जगह कुछ भी दे सकता था, हमारा कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ दे सकते थे। तो हम लोगों ने कॉमा लगाया, हमने बताया कि भाई देखो जो NA डॉट हमारा RM ये एक कमांड होता है, तो इसको हम लोग को बस क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, FALSE कैपिटल लेटर में फॉल्स। ठीक है, तो NA डॉट मैक्स है, इसको हम लोग को ट्रू कर देना है। अब जब हम लोग ट्रू कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। अब इसने NA को इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपके पास NA को आप नहीं मैक्सिमम वैल्यू में आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, और इसके लिए मैं आपको टेबल दे दूँगा। और दूसरी बात, इसको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो पा रहा है उतना कर लो। और इस लेक्चर के बाद आपको जहाँ तक जितना हो पा रहा है बहुत है यार, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। और कहीं भी दिक्कत होगी तो आपको फील होगा कि यार नहीं यार, ये बिल्कुल बेसिक से मैं भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास कंप्यूटर हो। ठीक है, डेटा फ्रेम नहीं बनाने आते वो दिक्कत आपकी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी लेक्चर अवेलेबल है, मैंने ही खुद बना रखा है अच्छे तरीके से। तीनों तरीके के डेटा फ्रेम अच्छे से बना रखे हैं, अच्छी तरीके से फैक्टर सब बना रखे हैं उसमें मैंने। अब देखो मैक्स तो हमारा कमांड हो गया, अब हमारे मिनिमम कमांड क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया, ये था हमारा, तो हम लोग चलो एक मिनिमम कमांड यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो मिनिमम कमांड यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिस्ट में ट्राई करते हैं। तो हमारे पास लिस्ट क्या थी, माई डॉट लिस्ट। तो हमारे पास माई डॉट लिस्ट थी, इसने कह दिया भाई यार नहीं ये नहीं हो सकता, तुम ऐसे एंटर नहीं करा सकते, गलत बात। तो हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तुम में नहीं तुम्हारे अंदर वाले एलिमेंट में कराएंगे। तो उसने कहा ठीक है करा लो, तो इसने ऐसे आउटपुट दे दिया। तो ये भी कमांड डायरेक्टली लिस्ट पे अप्लाई नहीं होती, उसके एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है। ये देखो लिस्ट पे अप्लाई नहीं हुई, लिस्ट पे अप्लाई हम लोगों ने किया था भाई नहीं हुआ, लेकिन उसके एलिमेंट पे मूव हम लोगों ने किया तो ये हो गया एंटर, तो इसने ये रिज़ल्ट दे दिया। तो लिस्ट में इस तरीके से अप्लाई होता है, और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। बाकी सब चीज़ें जैसे कि हम लोग यहाँ पे बेड डाल देते हैं मिनिमम का, तो अगर हम लोग बेड डाल देते हैं तो ये कह रहे थे भाई मिनिमम वैल्यू 0 है, और यहीं हम लोग डाल देते FW में, जो हमारे पास FW वेक्टर जो हमारा FW डेटा फ्रेम था, तो हमें मिनिमम वैल्यू 2 मिल जाती।
ऐसा ही ये वेक्टर में काम करता है। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट किस चीज़ में आता है, मतलब कैसे आता है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है वो होता है कि मिनिमम ऑफ यहाँ पे आपका एक्स होगा, अभी मैं बताता हूँ एक्स क्या है, ठीक है। और एन ए डॉट आर एम वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, FA फॉल्स होता है। तो अभी इसका मतलब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई मतलब आपको एंटर क्या कराना है, एक्स डेटा में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब जो हमारे पास एक्स डेटा है वो उसमें क्या है, उसमें एक एलिमेंट है जिसको हम लोगों ने एन ए कह रखा है, ठीक है। अब जो एन ए कह रखा है तो ये कहे कि भाई जो मिनिमम वैल्यू है वो मैं एन ए में आंसर दे दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स तो हमारे पास हम लोगों ने टेस्ट मैक्स नाम का एक बनाया था, ये रहा हमारा टेक्स्ट मैक्स। हम लोग इसी को एंटर करा के देख लेते हैं एक्स की जगह। तो एक्स की जगह हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट मैक्स हम लोगों ने एंटर करा दिया। और अभी हम लोग देखते हैं तो ये क्या करेगा, एन ए दे देगा। लेकिन अब हमें एन ए तो चाहिए नहीं था, और ये चीज़ हमारी बाई डिफ़ॉल्ट होती है हर चीज़ में, हर मिनिमम और मैक्स फंक्शन में बाई डिफ़ॉल्ट होती है। हमें भाई एन ए नहीं चाहिए था, हमें नहीं पता कि भाई एन ए की वैल्यू क्या है। तो हम लोग यह क्या कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे TRUE, ठीक है। यहाँ मैं ट्रू कर दूंगा। अब देखो इसमें जो हमारी मिनिमम वैल्यू थी वो 1 थी, ठीक है। और इसने एन ए को कहा कि ये वैल्यू को हमें नहीं देखना है, और ये 100। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम कमांड को देखा किस तरीके से काम करता है। और ये देखो मैंने यहाँ पे टेबल लगा रखा है, तो ये क्या हो गया, मैक्स कमांड हो गया हमारा। और मैक्स कमांड क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है। अगर आप इसमें एन ए नहीं चाहते तो यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। और ऐसा ही मिनिमम कमांड होता है। और ये वर्क किसके साथ करता है, केवल लिस्ट के साथ काम नहीं किया था। और लिस्ट के साथ काम करना है तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉलर साइन का यूज़ करना पड़ेगा, डॉलर, ठीक है। लिस्ट के साथ काम करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसमें भी डॉलर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम कमांड हमारा कंप्लीट होता है। अब हमें देखना है लेंथ कमांड क्या होता है। भाई लेंथ कमांड किस में यूज़ होता है। तो ये तो देखने से ही दिख रहा है यार कि लेंथ है, तो भाई सबकी बताना चाहिए। ये सिंपल कमांड ये देख लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ हम लोग डाल देते हैं टेस्ट मैक्स की, तो इसने बता दिया 3 है। अभी हम लोग लेंथ डालनी है बेड की, तो बेड क्या दे देगा, बेड हमारा रो इनटू कॉलम दे देता है। जितने उसके पास, ये देखो इसके पास कितने थे, 1 2 3 4 5 कॉलम्स। और ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसने क्या किया, 6 × 5 कर दिया, तो वो क्या आता है 30। तो ये इस तरीके से लेंथ ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होती है, रो इनटू कॉलम होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेंथ हम लोग कर देते हैं एक बार FW। तो ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली, क्योंकि ये आपको काफ़ी मदद कर सकता है। देखो इसने FW दिया। FW वैसे था क्या, हम लोग ये भी देख लेते हैं। FW क्या था, हमारे पास ये था। इसने क्या किया, काउंट और स्पीड को ही एक पैरामीटर माना और उसी की लेंथ दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेंथ फंक्शन समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। और ये हर चीज़ में काम करता है, लेंथ कहीं भी लगा दो, बहुत वफादार फंक्शन है। कुछ ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है, और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सम कमांड हमें करना है सम, ठीक है। तो सम कमांड कहाँ कहाँ काम करता है, देखो लिस्ट में काम नहीं करता, बाकी सब जगह काम करता है। इसको हम लोग टेस्ट करते हैं सम कमांड। तो हमें सम करना है किसका, सबसे पहले तो माई डॉट लिस्ट का करता हूँ, माई डॉट लिस्ट। तो एरर इन सम इनवैलिड डेटा टाइप, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये इसमें काम नहीं करता, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा था। और बाकी किसी में यूज़ करके देखता हूँ कि यार इसमें काम करता है कि नहीं करता है। तो मैंने सम तो वही रहा, और मैंने क्या किया, मैट्रिक्स मेरे को एक चाहिए थी, मैट्रिक्स मेरे पास थी बेड नाम की मैट्रिक्स। तो ये देखो सम इसने सारी मैट्रिक्स का कर दिया। अब मेरे को एक बार ट्राई करना है कि ये भाई FW कर पाएगा क्या, क्यों इसने FW का भी कर दिया। और FW हमारे पास क्या था वो भी देखने की बात है। FW हमारे पास ये था। अब मान लो हमारे पास एक ग्रास नाम का डेटा था, वो भी डेटा फ्रेम था ना। तो हम लोगों ने ग्रास ये रहा हमारे पास, इसमें हमारे पास मूव है, क्या इसमें ये काम करेगा। तो हम लोग इसमें ट्राई करते हैं सम, और सम मेरे को क्या करना है, GRASS, सम ग्रास करना है। तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है ओनली डिफाइंड ऑन ए डेटा फ्रेम दैट अलाउस ए न्यूमेरिकल वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने NA नाम का कुछ उसमें पढ़ा हुआ है ना, तो वो आपको सम कमांड में दिक्कत देगा, तो वो आपको हटाना पड़ेगा, वो हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है।
तो सम कमांड उसी में काम करता है जिसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही तो सम कर पाएगा, ऐसे सिंपली सम किसी चीज़ को नहीं कर सकता। तो हमारा डेटा फ्रेम में काम करेगा तभी, मैट्रिक्स में काम करेगा तभी, और हमारा वेक्टर में काम करेगा तभी जब हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी कैसी, किस तरीके की। हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी हमारी किस तरीके की, वो हमारी होंगी सारी की सारी नंबर के फॉर्म में, न्यूमेरिकल टाइप होंगी। अब हम यही बात करते हैं मीन कमांड की। मीन कमांड कहाँ कहाँ काम करता है, तो ये जो हमारा काम नहीं करता है वो लिस्ट और डेटा फ्रेम में काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग मीन कमांड को देख लेते हैं। ये हमारा मीन कमांड का सिंटेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ये होता है ये फॉल्स होता है, na.rm फॉल्स होता है। अब हमें यहाँ पे x की जगह क्या डालना है, fw डालना है। ये देखो ये fw पे काम नहीं किया। अभी मान लो मैं यहाँ पे ग्रास डाल देता हूँ, एक बार ग्रास डाल के दिखा देता हूँ। ग्रास में भी काम नहीं किया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रेस डालना मेरे को। वैसे ये डेटा फ्रेम ही है, ठीक है, ग्रेस डाल दिया, इसमें भी काम नहीं किया। लेकिन अब मैं एक चीज़ ट्राई करूँगा, उसमें काम करना चाहिए। ये क्या है, रिच। तो इसमें रिच में काम कर गया। क्यों काम कर गया रिच में, क्योंकि देखो ग्रास मैंने डाला, ग्रास में जो हमारे पास डेटा था ग्रेस में वो मूव एंड मूव था। मूव एंड मूव भाई थे हमारे करेक्टर में काम करना नहीं था। ग्रास में क्यों काम नहीं किया, क्योंकि इसमें था रिच। ग्रास में क्यों काम किया, क्योंकि इसमें ग्रास में गया, उसके बाद में रिच में गया। रिच में इसने डेटा देखा कि 12, 5, 17, 11, 15, 8, 9, 7, 9 ये हमारे पास डेटा है, इसमें काम कर गया। क्योंकि इसको जैसे ही इसको मिला, जैसे ही इसको मिले नंबर, ठीक है, इसने सॉल्व कर दिया। इसको अल्टीमेटली आपको नंबर तक पहुँचाना है, सॉल्व कर देगा। एन हटाना है, तो एन हटाने के लिए क्या करना है हम लोग को, na.rm यूज़ कर लेना है और उसको क्या करना है, ट्रू कर देना है। na.rm ट्रू कर देना है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक डेटा होता, हमारे पास डेटा होता और हम उसको यूज़ करते और उसमें हमारे पास na होता और na को हम लोग को कंसीडर नहीं करना होता और मीन निकालना होता, तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू कर देते, बस इतना सा करना था। आप डेटा बनाइए कंबाइन कमांड के थ्रू और करके देखिए। अगर आउटपुट नहीं आता है तो मेरे को बताइए, वैसे आउटपुट आएगा, बिकॉज आई हैड ट्राइड इट ऑन माई ओन, दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि आउटपुट आएगा। तो हमारी मीन कमांड भी हो गई। अब हमारे पास बचती है मीडियन, SD, वेरिएशन और मैड। तो मीडियन कमांड क्या होती है, जो हमारी मीडियन कमांड होती है वो देती क्या है, शोज द मीडियन वैल्यू ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारी एक वेक्टर की मीडियन दे देता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं। वेक्टर क्या हैं, मान लो हम लोग वेक्टर बना लेते हैं। एक वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर हमारे पास क्या था, अभी हम लोगों ने बनाया था एक अच्छा सा वेक्टर बनाया था, क्या नाम था, जिसमें na भी था। टेस्ट मैक्स नाम का एक मैंने बनाया था। तो अभी मेरे को यूज़ करना है यही चीज़, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो सबसे पहले मेरे को कमांड डालना पड़ेगा, वो क्या है, मीडियन। और मीडियन में मेरे को क्या चाहिए भाई, इसमें हम लोगों को किस चीज़ का चाहिए, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि हम लोगों को किस चीज़ का चाहिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, टेस्ट मैक्स का चाहिए। तो मैंने क्या किया, टेस्ट मैक्स, चलो भाई टेस्ट मैक्स का मेरे को मीडियन चाहिए। अभी देखो इसको एंटर किया तो इसमें na दे दिया, लेकिन मेरे को na तो चाहिए नहीं था भाई। तो हम क्या करेंगे, na.rm और इसकी जगह क्या डाल देंगे, ट्रू। अब देखो, अब इसने क्या किया कि na को रिमूव करके इसने आउटपुट दिया, na को इग्नोर कर दिया। अब इसने na को इग्नोर किया तो इसने मेरे को टेस्ट मैक्स का दे दिया। कैसे, 100+1 जो हमारे पास टेस्ट मैक्स था वो क्या था, 100+1 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 50.5। इस तरीके से इसने काम किया, सो सिंपल। अभी अगर हम लोग इसको एक बार डेटा फ्रेम में एंटर करके दिखाते, सबसे पहले मैट्रिक्स करता हूँ यार, चलो मीडियन ऑफ एनी मैट्रिक्स, और अगर उसमें आपके पास na आ रहा है तो na.rm, na को रिमूव करना है तो na.rm इक्वल टू ट्रू कर देना। हमारे पास एक बेड नाम का मैट्रिक्स थी और उसमें हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो मीडियन आ रहा है वो आ रहा है 3.5। ये हमारे पास मीडियन 3.5 आ रहा है और हमारे पास बेड नाम का जो डेटा था वो क्या था, वो ये था। ये 3.5 कैसे आया, इस सबको प्लस किया और डिवाइड बाई 30 कर दिया। जैसे कि हम लोग करते हैं सम ऑफ बेड
और सम ऑफ बेड डिवाइड बाई 30, जो हमारा आ रहा है 9.893 आ रहा है। तो मीडियन हमारा जो होता है वो होता है 3.5। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। तो मीडियन तो हमारा हो गया। अब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग को डायरेक्टली निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका, हमारे कोई भी हम लोग वेक्टर ले लेते हैं। चलो पहले मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सबसे पहले मैट्रिक्स, और इसका भी निकाला आता है। और हमें निकालना हो डेटा फ्रेम का। तो हमारे पास डेटा फ्रेम जो था वो था FW, और FW में ये कह रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड टू टाइप ऑफ डबल। तो इसका मतलब क्या, जैसे कि FW हमारे पास डेटा क्या है, FW हमारे पास डेटा ये है, तो कह रहे हैं कि इसको सिंगल एक वेक्टर टाइप चाहिए या तो मैट्रिक्स दे दो। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये कह रहा है कि हमें वेक्टर दे दो, और अगर वेक्टर नहीं दे सकते तो हमें एक मैट्रिक्स दे दो, बाकी किसी में ये काम नहीं करेगा। अब सॉरी, ये जो हमारा वेरिएंस है उसको कह रहा है या तो हमें वेक्टर दे दो, या तो हमें डेटा फ्रेम दे दो, या तो वो मैट्रिक्स दे दो, लेकिन मैं लिस्ट में काम नहीं करूँगा। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम लोग देखते हैं किस में काम करेगा किस में नहीं करेगा। तो ये वेक्टर में काम कर रहा है और मैट्रिक्स में काम कर रहा है, तो और ये लिस्ट और डेटा फ्रेम में काम नहीं कर रहा। चलो देख लेते हैं। तो हमारा कौन सा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ST यूज़ करना है, तो सैनडिस्क नहीं ST यूज़ करना है। यहाँ पे हमें लोगों को डाल देना है बेड में काम कर रहा है। चलो अब हमें लिस्ट में ट्राई करना है, तो हम क्या करेंगे, माई डॉट लिस्ट ट्राई कर लेते हैं। इसमें हमारा ये काम नहीं कर रहा है, लिस्ट में काम नहीं कर रहा है। चलो सही है, लिस्ट में काम नहीं कर रहा और हमारा डेटा फ्रेम में काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, FW नाम का हमारे पास डेटा फ्रेम था, इसमें काम नहीं कर रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर में काम करेगा। तो हम लोग को वेक्टर हमारे पास क्या था, हम लोगों ने अभी एक वेक्टर को ट्राई कर रहे थे, वो वेक्टर क्या था जो हम लोग ट्राई कर रहे थे अभी, तो वो हमारे पास था टेस्ट मैक्स में काम करके देखते हैं। टेस्ट मैक्स इसमें काम करेगा, इसमें देखो कर तो रहा है, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं था। तो हम क्या करेंगे, NA डॉट RM करेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे TRUE। अब काम करेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब NA नहीं देगा, NA हमें चाहिए भी नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे NA डॉट RM वो होता है फॉल्स, इसीलिए इसने हमें यहाँ पे NA दिया। अगर यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर देते हैं तो हमें फिर से वही मिल जाता। लेकिन अब हम देखते हैं वेरिएंस क्या होता है। वो हम लोग वेरिएंस के लिए कमांड क्या होता है, वेरिएंस के लिए वेर कमांड होता है, और वेर के अंदर जो आप डाल सकते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमारी कुछ ही चीज़ें हैं यार। देखो जैसे कि हम लोग वेक्टर डाल सकते हैं और हमारा डेटा फ्रेम और मैट्रिक्स डाल सकते हैं, ये आपको ट्राई कर लेना है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, इसकी जब बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैड चीज़ को यूज़ करते हैं, मैड फंक्शन का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा फॉल्स होता है। अगर आपके पास NA डेटा है तो वहाँ से रिमूव कर दो। रिमूव कैसे करना है, NA डॉट RM से रिमूव करना है, और यहाँ पे हम लोग वेक्टर पे काम करेगा, बाकी किसी पे काम नहीं करेगा। ये टेबल आपको याद रखनी है, नहीं याद रखनी है तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा सकते हो यार। कुछ दिनों तक लगाओगे अपने आप ही तुम्हारी आदत बन जाएगी, फिर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, और ये क्लियर हो गई हैं तो बाकी की ज़िंदगी तो भाई सरल है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा सरल हैं और उसी लेवल का आता है, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है, और आपको समझ में आ गया कि लिस्ट में हम लोग अगर वेक्टर को मतलब वेक्टर तक पहुंच पा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। कैसे पहुंच पा रहे हैं, केवल डॉलर सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इसकी। अभी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं यार, तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा यार। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इस लेक्चर को बनाने में, तो इस लेक्चर को लाइक करो अगर आपको समझ में आया हो, और अगर आपको लगता है आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और दोस्तों से भी कह दो कि भाई समझ लो। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब, अदरवाइज नॉट ए प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।